स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बायोलॉजी की क्लास नंबर 4 करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मानव शरीर से संबंधित होते हैं। तो आज हम यहाँ पर सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मानव शरीर की अस्थियों की कुल संख्या के बारे में। आप सभी ये जानते होंगे अस्थियों की कुल संख्या होती है 206, लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि या पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अस्थि का नाम बताइए, तो वो है स्टेपीज। अब कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि स्टेपीज जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है, तो मध्य कर्ण में ये पाई जाती है। तो सबसे बड़ी अस्थि का नाम बताइए मानव शरीर में, जो कि है फीमर, और ये जंघा में पाई जाती है। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या है 33। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। पेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये होते हैं 639। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मानव शरीर से जुड़े क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपने ये सभी डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो ये है स्टोरियास, सबसे लंबी पेशी है। सबसे बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ क्वेश्चन में है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है। यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, जो बड़ी आंत की लंबाई है वो है 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई है 6.25 मीटर। ये बिल्कुल ठीक है। अक्सर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि बड़ी आंत ये है तो इसका मतलब ये बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई है 6.25 मीटर। अब यकृत का भार कितना होता है, अब यहाँ बात की गई है यकृत का भार पुरुष में कितना होता है। ये होता है 1.4 से लेकर 1.8 किलोग्राम के बीच में, और यकृत का भार महिलाओं में होता है 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.4 किलोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अब शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मानव शरीर में कितना रुधिर होता है। इसकी मात्रा होती है 5.5 लीटर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ कहा गया है हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा, देखो पुरुष में अलग और महिलाओं में अलग होती है। पुरुषों में ज़्यादा होती है और महिलाओं में कम होती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो पुरुषों में होती है 13 से 16 ग्राम प्रति डेसीग्राम, या फिर महिलाओं में होती है 11.5 से लेकर 14 डेसीग्राम। अब यहाँ पर बात करते हैं WBC की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 5000 से लेकर 10,000। अब यहाँ पर बात कही गई सबसे छोटी WBC का नाम बताइए, तो सबसे जो छोटा व्हाइट ब्लड सेल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लिम्फोसाइट। और सबसे बड़े व्हाइट ब्लड सेल का नाम क्या है, वो है मोनोसाइट। सबसे छोटा लिम्फोसाइट, सबसे बड़ा मोनोसाइट। तो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये होता है 120 दिन का। रुधिर का थक्का बनाने का समय या फिर रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 2 से 5 मिनट। सर्वग्राही रुधिर वर्ग है AB, और सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, तो ये यकृत में होती है। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। तो इसलिए जब मस्तिष्क में कोई चोट लगती है तो वो काफ़ी लंबे अरसे बाद ही ठीक होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग ये है दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, यहाँ पर सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछी गई है, ग्रंथि नहीं। यहाँ पर लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्रंथि। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, तो ये है O, ये आप सभी जानते होंगे। अब सामान्य रुधिर दाब होता है 120/80। सामान्य नब्ज गति कितनी होती है, तो जन्म के समय होती है 140 बार प्रति मिनट। जब जन्म के समय होती है तो होती है 140 बार प्रति मिनट। 1 वर्ष की आयु में होती है 120 बार प्रति मिनट। 10 वर्ष की आयु में 90 बार प्रति मिनट, और वयस्क होने के बाद होती है ये 70 बार प्रति मिनट। तो ये आपकी यहाँ पर नब्ज की गति है। और हृदय की गति होती है 72 बार मिनट, मतलब कि 72 बार प्रति मिनट। तो 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो सबसे बड़ी शिरा है इन्फीरियर। सब ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मानव शरीर से जुड़े हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तो अब आप मुझे यहाँ पर एक सजेशन दीजिए कि आपको वन लाइनर अच्छे लग रहे हैं, आपको वन लाइनर चाहिए या फिर MCQs। अब वन लाइनर का मतलब जो मैंने आपको करवाया कि एक क्वेश्चन होगा सीधे उसका आंसर होगा। MCQs में होगा आपके पास 4 ऑप्शन, जिसमें से किसी एक को आपको चूज करना होगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको साइंस के वन लाइनर चाहिए या फिर MCQs। अब जिस तरफ ज़्यादा वोट होंगे या फिर जो डिमांड ज़्यादा रहेगी, या फिर जैसे ज़्यादा बच्चे कहेंगे कि वन लाइनर करवाने तो वन लाइनर करवाए जाएंगे। और अगर ज़्यादा डिमांड ये रहेगी कि MCQs करने हैं तो ज़्यादा MCQs ही करवाए जाएंगे। तो ये आप पे निर्भर है कि आपको कौन सा जो
टॉपिक है वो अच्छा लगेगा, जैसे साइंस का टॉपिक जो आपको किस तरह से अच्छा लगेगा, आपको वन लाइनर चाहिए या फिर एमसीक्यूज, तो आपने कमेंट जरूर करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।